जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है JSRM स्टडीज में। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9.4 क्लास 8 के लिए। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.4 ये सिर्फ 8th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 9th इवन क्लास 10th और उसके बाद 11th और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब 11th और 12th में देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है, यानी कि इस फैक्टराइजेशन टर्म से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे फिजिक्स में और मैथ्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जहां पे सॉल्व करते समय आपको इसका यूज करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, क्लास 8th के बच्चे भी, 9th के 10th 11th और 12th के बच्चे भी। तो फैक्टराइजेशन का जो बेसिकली ये टॉपिक है, ये है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इस तरह की एक्सरसाइज में बस आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने 3 बातें ध्यान रख ली तो सोच के देखिए, ये 4-5 साल का जो भी आपका जो चैप्टर है, ये 4-5 साल तक आपके कहीं ना कहीं यूज में आता रहेगा, देन आफ्टर उसके बाद भी यूज में आता रहेगा। लेकिन एकेडमिक की अगर बात करें, यानी कि स्कूलिंग ईयर्स की बात करें, तो ये क्लास 12 तक आपके साथ काम आने वाला है। तो बहुत अच्छे से समझेंगे और सिर्फ 3 रूल हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बोर्ड्स के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, हर तरह के बोर्ड्स में इस तरह के चैप्टर्स या इस तरह की एक्सरसाइज रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा बताया, फैक्टराइजेशन में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। जैसा क्वेश्चन आएगा वो 3 बातें कौन सी हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, देखिए अरेंज ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये पूरा। अरेंज ऑर्डर क्या होता है? जो वेरिएबल है, यानी कि XYZ जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, और उसके बाद बिना वेरिएबल का टर्म। या इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि हाईएस्ट पावर और या बाद में आ जाए पहले, यानी कि बिना पावर का, फिर उससे थोड़ा एक पावर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। बस ध्यान रखेंगे बीच वाला जो टर्म है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें एक्स वाला जो टर्म है, जो बीच में जो टर्म लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा रहे। मतलब चाहे आप इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में चूंकि ऐसा है इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। तो करते क्या है, अब रूल देखते हैं। जो मैंने 3 रूल मैंने बताया जो आपको ध्यान रखने हैं उसको। तो सबसे पहले यहाँ के न्यूमेरिक वैल्यू को और यहाँ के न्यूमेरिक वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर से पहले, तो 1 मान लिया जाएगा। तो 1 इंटू 2 करेंगे, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये पहला रूल था। ठीक है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी कि प्लस का 2 आपको मिला होगा। ठीक है, अब देखिए करते क्या है, अब ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं। इस 2 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि स्प्लिट करना है। ऐसे 2 नंबरों में ब्रेक करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके यही नंबर मिल जाए, यानी कि 2 मिल जाए। और उन दोनों नंबर को, अब देखिए यहाँ पे प्लस आया है, तो प्लस जानबूझ के बनाया है क्योंकि इसका काम है। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और यहाँ प्लस है, यानी कि ऐड करके ये वाला नंबर आ जाए 3। समझ में आया? तो ये 3 रूल हो गए। पहला रूल क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना था, फिर यहाँ प्लस या माइनस का साइन लगाना था। और तीसरा रूल ये है, अगर प्लस है तो प्लस करके, और अगर माइनस है तो माइनस करके। तो यहाँ पे चूंकि प्लस है तो प्लस करके हमारा 3 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं? तो देखिए ऐसे 2 नंबर हमको मिलेंगे 2 और 1। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये बात तो सही हो गई। और चूंकि प्लस का साइन था तो जोड़ करके कितना आ जाए, 3 आ जाए, यानी कि वाला नंबर आ जाए, तो ये भी आ रहा है, यानी कि ये आपका सही से स्प्लिट हो जाएगा। अब यानी कि इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज लिखा है। बीच वाले देखिए यहाँ 1 मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। दूसरी बात, अब चाहे 2x को इधर लिखिए चाहे x को इधर लिखिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाइए। पहली और दूसरी एक्सरसाइज याद होगी आपको। तो यहां से आपको x कॉमन मिलेगा, तो इसमें बचेगा x प्लस 2। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो
प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर होगी बात। अब ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो इसमें से जो कॉमन है वो देख लीजिए। तो इसमें से कॉमन क्या है, x प्लस 2, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, x प्लस 2, इसमें से ये पूरा चला गया तो क्या बचा x, तो लिख लीजिए x प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, ये पूरा चला गया तो क्या बचा 1, तो लिख लीजिए 1। बस यही आपका बच्चों आंसर है ना। इजी लगा, आसान लगा। तो चलिए सेकंड पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी देखिए अरेंज ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है 24, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि 1, यानी कि 24 आएगा। दोनों प्लस में है यानी कि प्लस में आएगा। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए और प्लस आया है यानी कि ऐड करके आपको 10 आ जाए, ऐसे दो नंबर। तो 6 और 4 ऐसे दो नंबर हैं आपके पास। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 को तो 24 मिलेगा, और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो किसी को भी मैंने जैसा बताया आप पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो प्लस 6z प्लस 4z प्लस 24, फिर यहाँ से दो का पेयर बनाइए, यहाँ से दो नंबर्स का पेयर बनाइए, यहाँ से z कॉमन मिलेगा, हो जाएगा z प्लस 6 प्लस यहाँ का 4, फिर z प्लस 6, z प्लस 6 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा z प्लस 4, और ये फैक्टराइज हो गया है और यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 दे रखा है। तो यहां पर भी देखिए मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा और प्लस का मिलेगा। तो 12 को आपको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और जोड़ करके, क्योंकि देखिए प्लस का साइन है ना, तो जोड़ करके 7 मिल जाए, यानी कि ऐड करके 7 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 4 और 3। तो 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्या देखिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है, तो देखिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो माइनस और माइनस भी तो ऐड ही होता है ना, तो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर देगा। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस का 12। तो बीच वाला देखिए स्प्लिट हो गया है, यहां से पेयर बनाएंगे, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4। यहां से अब ध्यान रखिए मैंने 9.2 ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आपको y को प्लस में रखना है, इजंट इट, y को प्लस में रखना है, और 3 तो कॉमन है ये दोनों में, तो 3। अब 3 के पहले y को प्लस रखने के लिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 3, तभी y प्लस में रहेगा। और चूंकि अब यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन बदल जाएगा, और ये पहले भी पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी बता दिया। आगे जैसे जैसे चलेंगे तो कोशिश करेंगे अब इतना रुक रुक के ना बताएं, क्योंकि टाइम लगता है। तो अब इतना तो आप सीख रहे होंगे ना, ठीक है, कि कैसे आपको ब्रैकेट के अंदर अगर हमने प्लस का 3 ले लिया होता तो ये माइनस वाई हो जाता, ये माइनस वाई और यहाँ पे है प्लस वाई, तो गड़बड़ हो जाता, फिर हम कॉमन ना ले पाते। तो बता चुका हूं, चूंकि पहला क्वेश्चन है इस तरह से तो फिर से बता दिया। आगे से जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। तो यहां से आपका y माइनस 4 कॉमन है तो बचेगा y माइनस 3, यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, 42 प्लस का आएगा, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 42, और ऐड करके, प्लस है ना, ऐड करके कितना आ जाए 23 आ जाए, तो 21 और 2 इस तरह से आप ब्रेक करेंगे तो 21 इंटू 2 करेंगे तो 42 आएगा, और 21 और 2 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 21 m माइनस 2। अब तो समझिएगा ना, जो यहाँ किया था वही यहाँ पे भी किया, माइनस माइनस भी ऐड ही होता है, प्लस 42। पेयर बनाए, m कॉमन लिया तो m माइनस 21, यहाँ पे आप देखिए 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, इसलिए माइनस का 2 कॉमन लीजिए, सॉरी m लिखना भूल गए थे बच्चों। तो माइनस का 2 कॉमन लीजिए तो m, और माइनस ले चुके तो ये माइनस 21,
तो साइन बदल जाता है यहाँ का, m माइनस 21 दोनों में है तो बचेगा m माइनस 2, यही आपका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 24। कितना आएगा, माइनस का, यानी कि दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए लेकिन माइनस करके 5 आए। क्या हो, माइनस करके 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए और माइनस करके, ध्यान रखिएगा, माइनस करके आपको लाना है। तो माइनस करके, और एक बात और यहां ध्यान रखेंगे, माइनस करके लाना है और ये संख्या किसमें है, माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा पेयर बन सकता है जिसमें माइनस करके, देखिए 24 तो बहुत तरीके से आ सकता है ना, 6 और 4 से 24 आएगा, लेकिन 6 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लाना कितना है, 5 लाना है। तो ऐसे नंबर सोचिए, 7 और अगर, तो 7 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, 8 और 3, तो 8 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 5। तो 8 और 3, तो चलिए वाई स्क्वायर। अब ध्यान रखिए यहां माइनस है तो माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए। माइनस की संख्या अगर बड़ी होगी तभी तो दोनों को माइनस करेंगे तो साइन कौन सा लगता है, जो संख्या बड़ी होती है, यानी कि माइनस, तभी तो ये माइनस का 5 देगा, नहीं तो ये प्लस का 5 नहीं दे देगा अगर आपने इधर कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8y प्लस का 3y माइनस का 24। तो y यहां से कॉमन लेंगे तो y माइनस 8, यहां से प्लस 3 कॉमन लीजिए तो y माइनस 8, y माइनस 8 दोनों में है, फिर बचेगा y प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ का रूल एक और आपने सीखा, हालांकि ये रूल का ही पार्ट है इसलिए मैंने 3 ही रूल बोले थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे अपने माइंड में। अगर माइनस है तो माइनस तो कर रहे हैं तो संख्या जो है जिसपे, जैसे यहाँ पे माइनस का 5 है तो माइनस आना चाहिए, तो बड़ी संख्या पे माइनस लगाइए। अगर यहाँ प्लस का 5 होता तो बड़ी संख्या पे प्लस का साइन हो जाता। तो बस ये थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 108 आ जाए, और चूंकि माइनस में है, क्योंकि एक ही बार माइनस है ना, इधर ही माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस करके कितना आ जाए, 23 आ जाए। ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके 108 आ जाए और माइनस करके, यानी कि 27 और 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस 23 देगा। अब यहाँ पे बीच में देखिए प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या पे प्लस रखेंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 27t माइनस का 4t माइनस 108, टी कॉमन ले लीजिए तो t प्लस 27, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, जब माइनस 4 लिया दोनों प्लस हो जाएंगे तो t प्लस 27, t प्लस 27 और नेक्स्ट ब्रैकेट में t माइनस 4। देखिए कितनी जल्दी हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोनों को मल्टीप्लाई करिए न्यूमेरिक वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा 24। देख लीजिए 8 और यहाँ पे देखिए 1 नहीं है 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 24, और चूंकि प्लस में आया है तो प्लस करके आ जाए 14। तो 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14। तो 12 और 2 में आपका ब्रेक हो चुका है, किसी को भी पहले लिखें और किसी को भी बाद में लिखें। पेयर बनाएं, 3x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4, यहां से आपको प्लस का 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 4। x प्लस 4 दो बार लिखा हुआ है तो एक बार लिख लीजिए, और जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए। बस ये आंसर हो गया। यहां पे भी चलिए देखते हैं, 8 इंटू 3 यहां पर भी है यानी कि 24 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको ऐड करके लाना है 10, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करके 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बीच वाला क्वेश्चन पूरा वही लिखा है लेकिन बीच वाला टर्म देखिए बदल गया, यहाँ पे 14 था यहाँ पे 10 है,
ठीक है, तो आपका स्प्लिटिंग यानी कि जो दो नंबर्स होंगे वो भी बदल जाएंगे। ठीक, तो 3y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 8, 3y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 2 बचेगा, प्लस 4 कॉमन ले लीजिए y प्लस 2, y प्लस 2 फिर कॉमन मिला तो आप सेकंड ब्रैकेट में 3y प्लस 4 डाल सकते हैं और यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसको इस तरह से भी कह सकते हैं हम इजी करने के लिए कि जो दो बार लिखा हुआ है ना उसको एक बार लिख लीजिए, जो दो बार लिखा है उसको एक बार लिख लीजिए, जो बचे हुए टर्म है यहाँ पे 3y बचा है और यहाँ पे प्लस 4 बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं अपनी बात को। क्वेश्चन 5, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 आपका कितना आएगा? तो देखिए करने का तरीका 14 इंटू 4 तो आता होगा, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, 56 को फिर डबल कर दीजिए तो वो 8 टाइम्स हो जाएगा तो आ जाएगा 112। प्लस में है या माइनस में है? देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यानी कि प्लस में है तो प्लस में 112 आ गया, यानी कि प्लस करके आपको क्या लाना है? प्लस करके लाना है 23, लेकिन माइनस का 23 तो लाना है प्लस करके, लेकिन माइनस में 23 आना चाहिए, यानी कि यहाँ साइन माइनस का होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपके कौन कौन से हैं जिससे हो जाएगा? तो अगर आप देखें 16 माइनस करके लाना है, नहीं प्लस करके लाना है, यानी कि 16 और 16, 16 यानी कि 16 और 8 में 16 और 7 में ब्रेक करिए तो 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा, और 16 और 7 को जब आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 23 भी आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए 14x², लेकिन माइनस का है ना तो दोनों संख्या माइनस में रखिए, माइनस 16x माइनस 7x प्लस 8, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है तो कितना आ जाएगा 7x माइनस 8। यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर माइनस ले लीजिए 1। माइनस 1 क्यों लिया? समझा दिया है भैया, तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो 7 माइनस 8 x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, बस हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 करेंगे तो 35 इंटू 10 तो आता ही होगा तो 350 हो जाएगा, और दो बार और यानी कि 70 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 420 आ जाए और दोनों का, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस करके कितना आ जाए? माइनस करके आ जाए, यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 आप डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि 1 आ जाए ऐसे दो नंबर। ठीक है, तो अगर 20 और 21 में ब्रेक करें, ठीक है देखें 20 और 21 तो 21 इंटू 2 कितना होगा? 21 इंटू 2 42, यानी कि ये नंबर आपको मिल जाएगा, और दोनों को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए? 1 आ जाए तो 1 भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ माइनस का है 1, देखिए कितना है? माइनस का 1। तो माइनस कब मिलेगा? जब बड़ी संख्या पे माइनस का साइन होगा। बस ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी थी। तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 20x माइनस 21x माइनस 35। तो यहाँ से 12 है तो 4 की टेबल में दोनों आते हैं तो 4x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? माइनस दोनों में है तो माइनस ले लीजिए, और अगर आप 7 कॉमन लेंगे तो 7 की टेबल में 21 आता है तो 3x बचेगा, प्लस प्लस इसलिए क्योंकि माइनस कॉमन लिया जा चुका है, 7 5 जा 35, तो 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब जल्दी जल्दी होगा, इधर बढ़ते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 60 आएगा, माइनस का 60 यानी कि माइनस करके आपको 11 लाना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 लाना है। अब देखिए अब इसको किस किस नंबर में ब्रेक किया जा सकता है? तो 12 और 5
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, दोनों का अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे तो है 11, यानी कि ये पेयर तो बना ही नहीं। 15 और 4, तो 15 और 4 में अगर ब्रेक करें तो 15 और 4 मल्टीप्लाई करके तो 60 मिल जाएगा, और माइनस करके 11 भी मिल जाएगा, ये सही है। और 11 के सामने साइन क्या है, प्लस का, तो बड़ी संख्या पे आपका प्लस का साइन होना चाहिए, बस इतना सा आपको करना था काम। तो 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10, तो यहां से पेयर बना लेंगे तो आपका 3x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2, यही आंसर हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर से 60 आ रहा है, 12 इंटू 5 60, अब 60 और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो और माइनस करके, कई सारी बातें हैं ना, थोड़ा थोड़ा आराम से इत्मीनान से सोचेंगे, तो 4 आ जाए तो 6 और 10 में ब्रेक कर लें, 6 और 10 में ब्रेक करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 6 और 10 का माइनस यानी कि डिफरेंस, 6 और 10 का डिफरेंस 4 भी हो जाएगा। तो चलिए 6 और 4 ये तो हमें पता चल गया, तो पहले हम यही कर लेते हैं, तो 5। अब इधर देखिए, इधर लिखा हुआ इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बीच में मैंने जैसा आपसे शुरू में ही बता दिया था कि आप कांस्टेंट वाला टर्म पहले भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यानी कि बड़ी संख्या पे माइनस होगा, तो माइनस का 10x फिर प्लस का 6x माइनस का 12x स्क्वायर, पेयर बना लीजिए, 5 बनेगा 1 माइनस 2x, यहां से क्या पेयर बन रहा है, देखिए 6x पेयर बन रहा है, जब 6x पेयर बनेगा तो ये पूरा का पूरा चला गया तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और देखिए एक बार x भी है तो x, ठीक, इसको एक बार लिख लीजिए और दूसरे वाले को भी लिख लीजिए, बस यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 63, तो दो नंबर ऐसे जिसपे 63 आ जाए और उनको माइनस करके कितना आ जाए 18 आ जाए, तो 21 और 3, देखिए 21 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पहुंचेगा, और यहाँ माइनस है यानी कि बड़ी संख्या पे माइनस का साइन, बस हो गया काम। क्योंकि देखिए अब ये माइनस ये प्लस, यानी कि आप क्या कर रहे हो, माइनस करके ही तो ला रहे होगे ना 18, तो बस यही तो है। तो यहाँ पे 1 माइनस 21y प्लस 3y माइनस 63y स्क्वायर, तो यहाँ के पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो 1 माइनस 21y, यहाँ 3 कॉमन है तो और y भी है दोनों में, तो प्लस 3y कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 माइनस 21y, तो 1 माइनस 21y एक बार और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 3y, बस यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 12 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 36, एक बार माइनस है यानी कि माइनस, तो माइनस का 36, तो दो नंबर में ब्रेक करेंगे, तो 12 और 3 में ब्रेक करें, तो 12 और 3 में ब्रेक करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस 5 नहीं आएगा। डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस का साइन है, तो दोनों का डिफरेंस 5 नहीं आएगा, तो 9 और 4 में ब्रेक कर लें, तो 9 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 36 और डिफरेंस आ जाएगा 5, यानी कि 9 और 4। अब चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ी संख्या पे होगा माइनस का साइन, तो माइनस का 9xy और फिर आपका 4, तो प्लस का 4xy माइनस का 12y स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन है 3x, तो क्या बचेगा x माइनस 3 बाई 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 3x जा चुका है तो बचा y, यहां से क्या कॉमन है
प्लस का 4y। तो 4y अगर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और फिर माइनस 4 इंटू 3 12, ठीक है, यानी कि 3, और 2 बार y है, एक ले चुके हैं तो एक बार y, तो x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। हाँ हाँ, ये भी सही कह रहे हो। कहना सर बार बार वही तो बचता है, तो सर डायरेक्ट तुरंत ही लिख दें क्या? नहीं, तुरंत ऐसे मत लिख दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज 9.2 में, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो यहाँ की चीजें डिसाइड करती हैं, ठीक है। ऐसे बस आंख बंद करके नहीं लिख देना है, ठीक है। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 40 आएगा। देखिए हमेशा रफ कॉलम में कर लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 40, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, 8 और 5 है, 10 और 4 है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ऐसे दो नंबर, तो जिससे मल्टीप्लाई करके, तो 8 और 5 है ना, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्यों? क्योंकि माइनस का साइन, और फिर चूंकि यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या पे माइनस का साइन, यानी कि 8 पे माइनस का साइन आएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3xy माइनस 40y स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्यों? क्योंकि माइनस का साइन, तो माइनस होगा, 5 मिलेगा, ये बात भी सही है। एक मिनट, यहाँ पे आपके बच्चों गलती हो गई है थोड़ा सा, ये होगा 5 क्योंकि 3 लाना है ना, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा, ये बात भी सही है। और देखिए क्या किया गया है, माइनस का यहाँ पे बड़ी संख्या पे रखा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। x कॉमन लीजिए, ये जाएगा x माइनस 8y, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन है और y कॉमन है। अब 5y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 5y, यानी कि x बचेगा। x पॉजिटिव होना चाहिए था तो पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का, माइनस 8y, तो x माइनस 8y x प्लस 5y, यही आपका आंसर है, ठीक है। चले सेकंड पार्ट की तरफ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आएगा और इस बार प्लस का आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए, इसके आंसर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्लस करके इस बार, है ना, प्लस का साइन, यानी कि ऐड करके 21 आ जाए, तो ऐड करके 21 आ जाए, ऐसे दो नंबर, यानी कि अगर हम 15 और 6 में देखें तो 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, और 15 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि दोनों नंबर माइनस में होने चाहिए, तभी तो ऐड होगा ना। बड़ी संख्या पे तुरंत लगा दोगे, बड़ी संख्या पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके तुरंत लाना है, ऐड करके लाना है, तो दोनों पे माइनस का साइन। अब ऐड करने की दो ही कंडीशन होती है, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। तो दोनों प्लस अगर रख लेंगे तो यहाँ तो माइनस है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो दोनों माइनस रख लेंगे। तो सॉल्यूशन 10p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 15pq माइनस 6pq प्लस का 9, दोनों में क्या कॉमन है, 5pq कॉमन है, तो बचेगा 2pq माइनस का 3। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2pq, लेकिन माइनस का बचेगा, और यहाँ प्लस का है इसलिए माइनस ले लीजिए। अब माइनस लिया तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये जाएगा माइनस और फिर 3, 2pq माइनस 3 एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में 5pq माइनस 3, यही आंसर है। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह, 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने वो लेंदी कर दिया है। यहाँ पे अब आपको दो टर्म दिख रहा होगा, तो आप तो चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में चूंकि आप 8th क्लास में, आपसे गलती हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट a प्लस बी इज इक्वल टू, आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए आपकी क्वेश्चन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब ठीक लग रहा है ना, ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब बस लास्ट में ध्यान रखेंगे,
जो आपने a प्लस बी को x माना है तो x की वैल्यू लास्ट में उसको रख देंगे, बस इतना ही करना है, आपका सारा सॉल्यूशन सही होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 42 रफ कॉलम में, तो यानी कि आपको दो संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, लेकिन माइनस करके कितना आ जाए 11 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन है जिनको माइनस करके 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए? तो नहीं यार, 21 और 2 21 और 2 करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन क्या माइनस करके 11 आएगा? मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई करके तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे भी तो देखना है ना कि यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है। हाँ वेरी गुड, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा, और माइनस करके देखिए 11 भी मिलेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस करके मिलना चाहिए, तो बड़ी संख्या पे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x फिर प्लस का 3x माइनस 42, x कॉमन आएगा, x माइनस 14, यहां से 3 कॉमन आएगा, अब प्लस का 3 लेंगे क्योंकि यहां भी x प्लस में है, माइनस का 14, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3। आंसर मत लिख देना, अब x की मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू पुट करिए, तो x क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 14, और अब a प्लस बी प्लस का 3, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में बेटा गलत मत करिएगा, लास्ट में x की वैल्यू को रखेंगे जरूर। ओके, देखिए यहां पर भी वही चीज कर रखी है, तो यहां पर भी क्या करेंगे आप, लेट करेंगे, लेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40, तो ऐसे दो नंबर, और यहाँ माइनस है तो माइनस करके 6 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर कौन से जो 40 हो जाए, 10 और 4, माइनस करके क्या 6 आएगा, हाँ भाई आएगा, तो सही है, तो 8, अब देखिए प्लस 10x, क्यों मैंने प्लस 10x किया, बार बार बोल रहा हूं इसलिए, ठीक है, ओके समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से पेयर बनाइए तो 2 कॉमन मिलेगा, 4 प्लस 5x, यहां से माइनस, माइनस का सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 5x, 4 प्लस 5x एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 माइनस x, यही आप ओ देखिए आपको बता रहे थे वही गलती हमसे होने वाली थी, x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 4 प्लस 5 p प्लस q, फिर 2 माइनस, अब माइनस है तो p भी माइनस हो जाएगा, q भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि p प्लस q क्या है, देखिए दो टर्म्स है ना, तो दो टर्म्स है और माइनस है, तो माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में थे। यहाँ पे आप चाहे तो एज इट इज छोड़ दें, या आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लें, 4 प्लस 5p प्लस 5q, 2 माइनस p माइनस q, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो लास्ट क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं, तो चलिए इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं, सिमिलर बेटा वैसे ही है जैसे वहां पे था, तो जल्दी से करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। तो x लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको a कह दीजिए, अब x मत कह देना है ना, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 5, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, और देखिए प्लस का साइन है ना, तो ऐड करके 6 आ जाए, तो 5 और 1 है, ठीक है, और चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों माइनस में कर दीजिए बस, 5 और 1, यहां से a कॉमन मिलेगा, a माइनस 5, यहां से देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, अगर प्लस का तो यहाँ माइनस a बचेगा, और यहाँ क्या है प्लस a है, तो माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो a और यहाँ साइन बदल जाएगा, तो a माइनस 5 एक ब्रैकेट में,
a माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब जो a को लेट किया था वो पुट कर दीजिए, x माइनस 2y माइनस 5, फिर यहाँ पर भी x माइनस 2y माइनस 1, यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए बस लास्ट आपका बचा हुआ पार्ट है, तो लास्ट पार्ट को भी जल्दी से करते हैं खत्म, और फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज आपकी और बचेगी, एक्सरसाइज 9.5, और आपका क्लास 8 का जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू a, तो 7 प्लस 10a माइनस 8a स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56 माइनस का। तो ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करके 10 आ जाए, जिनको माइनस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए, तो चलिए ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो 14 और 4 ये सही रहेगा, 14 इंटू 4 करेंगे तो 56, और 14 और 4 को जब माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। और ध्यान ये रखना है यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या पे प्लस डाल देंगे, तो 7 प्लस 14a माइनस 4a माइनस 8a स्क्वायर, यहाँ से 7 कॉमन मिलेगा, 1 प्लस 2a, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन मिलेगा तो a प्लस 2a। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 4a कॉमन मिलेगा ना? हाँ ठीक है, a दोनों में है ना बच्चों, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a है तो a भी कॉमन है, तो 4a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2a, तो प्लस 1 प्लस 2a 7 माइनस 4a, a की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3y, फिर 7 माइनस 4 2x माइनस 3y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x माइनस 6y, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का 4 है यानी कि साइन भी चेंज होंगे, तो माइनस का 8x प्लस का 12y, यही आपका आंसर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होप सो आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, एक्सरसाइज 9.4 क्लास 8 फैक्टराइजेशन। तो अगर अच्छा लगा हो और इतनी देर तक आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपका कोई भी एकेडमिक ईयर्स में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।